श्रमिकों को खाना खिलाना, उन्हें काम के बदले आराम देना, यहाँ तक सब ठीक था। पर एक बागी श्रमिक को आजाद करना ये आर्यनगर की परंपरा और नियमों के खिलाफ है। और हम किसी को भी ये नियम तोड़ने नहीं देंगे। धर्म, क्या तुम्हें अपने वीर पर भरोसा नहीं? मैं तुम पर पूरा भरोसा है। सैनिक। जी राजकुमार। जाओ जाकर सेनापति चारुसेना को बुलाओ। जी। राजकुमार वीर अपने दादा के यहाँ चबलगढ़ गए। जाओ और उनसे कहो कि राजकुमार धर्म ने उन्हें आर्यनगर वापस बुलाया। जी। रुकिए। उनसे कहना कि अभी लौटा है। जी, बहुत अच्छा। पता नहीं हमारा मन इतना क्यों घबरा रहा है वीर। हमें ऐसा लग रहा है कि वीरा का बहुत बड़ा तूफान बस आने ही वाला है। शीरा को चकमा देने चला था, खुद चकमा खा के। आखिर मुझे हिमनूर का दूसरा पत्थर मिल ही गया। अब तो बस इस निशान का पता लगाना है, उसके बाद सारा खजाना शीरा का। राजकुमार धर्म, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? हम नहीं, हमारी जगह सैनिक किशन का बेटा गोपी गवाही देगा। वही आप लोगों को बताएगा कि कल रात हम जंगल में क्या कर रहे हैं। ठीक है। गोपी, बताओ हमारी राज्यसभा कि कल रात हम कहां और क्या कर रहे थे। पिताजी, यही आप सबको सब कुछ सच बताएगा कि कल रात हम उस मसीहे को ही ढूंढ रहे थे, उस मसीहे को जिसका साया हमारे आर्यनगर पर मंडरा रहा है। क्योंकि हर पल हमें हमारे राज्य की चिंता ही लगी रहती है। गोपी, गोपी बताओ इन सबको कि कल रात हम राजकुमार अग्नि के साथ नहीं बल्कि तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी का पीछा कर रहे थे। बताओ। महाराज, राजकुमार धर्म झूठ बोल रहे।
महाराज ये कल रात से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सुबह राज्यसभा के सामने क्या झूठ बोलना है। लेकिन मैं तो शुरू में ही तय कर चुका था कि मैं सिर्फ सच बोलूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अजय झूठ बोल रहा है। और महाराज, मैंने जो देखा वो ये था, राजकुमार धर्म राजकुमार अग्नि के हाथ और मुंह बांधकर उसे घने जंगल में ले जा रहे थे। तो मुझे ये सब देखते हुए उन्होंने पकड़ लिया, जान से मारने की धमकी दी और वहां से भाग जाने को कहा। लेकिन मैं चुपचाप इनका पीछा करता गया और इन्हें राजकुमार अग्नि को हारते हुए देखा। ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये आदमी। महाराज हमारी जान बचाइए, महाराज हमारी जान बचाइए, महाराज सच बोलो, सब शांत हो जाइए राजकुमार धर्म, शांत हो जाइए। राजकुमार धर्म, राज्यसभा तुम्हें राजकुमार अग्नि की हत्या के जुर्म में दोषी करार देती है। अरे झूठ बोल रही है, हमारे खिलाफ साजिश है पिताजी, हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। राजकुमार धर्म को इस जुर्म की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब फैसला सुनाने की बारी आ गई है महाराज। हम सब इंतजार कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि सजा सुनाना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। इसलिए सोचने के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। हम अपना फैसला कल सुबह सुनाएंगे। ठीक है महाराज, पर तब तक के लिए राजकुमार धर्म को उसके कमरे में ही सीमित रखा जाएगा। सिपाहियों, राजकुमार धर्म को उसके कमरे में ले जाओ।